Hello बच्चों, let's read this question. The question says glycerol is purified by option A steam distillation, option B vacuum distillation, option C fractional distillation, option D simple distillation. The key concept for this question is methods of purification of methods of purification of organic compounds, right? अगर हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास? पहला है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, कब करा जाता है? पहले देखते हैं ये कब करा जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन इज बेसिकली कैरिड आउट व्हेन हमारे पास जो सब्सटेंस होगा, राइट, जो भी लिक्विड होगा वो होगा इमिसिबल विद वाटर। दो कंडीशंस के अंदर किया जाता है। पहली कंडीशन है कि जो सब्सटेंस होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए वाटर के साथ। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो सब्सटेंस होना चाहिए वो स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए। ठीक, इस मेथड में बेसिकली किया क्या जाता है, ये मेथड में ना बेसिकली हमारे पास स्टीम जनरेटर से स्टीम निकलती है, राइट। इट इज द स्टीम इज पास थ्रू द डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसमें हमारे पास लिक्विड होता है जिसका डिस्टिलेशन होता है। ठीक, अब जो टेम्परेचर राइज हुआ उसकी वजह से हमारे पास लिक्विड क्या कर जाएगा, वेपराइज कर जाएगा, राइट। जो हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिक्विड था वो हमारे पास वेपराइज कर जाएगा। कुछ देर बाद वो कंडेंस होगा तो उसको रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? इस मेथड को किया जाता है एसेंशियल ऑयल्स के लिए, टर्पेंटाइन ऑयल के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन हमारे पास कब किया जाता है? तब किया जाता है जब हमारे पास लिक्विड्स जो होते हैं, लिक्विड्स हैव large difference in their boiling point. Liquids have large difference in their boiling point. ठीक, और सबसे जो भी लिक्विड्स होने चाहिए, they should not liquids should not decompose at or below boiling point. ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास होता क्या है। सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास दो लिक्विड्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग ले लेते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में। वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको हीट करते हैं, वेपर्स बनते हैं, उसके कंडेंस हो जाते हैं। अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, उसको एक बार कलेक्ट कर लेंगे, राइट। फिर वो जब पूरा वेपराइज हो जाएगा तो हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा मिक्सचर का, कुछ देर बाद वो क्या बोलते हैं, वेपराइज होगा और हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारे पास? इसका एग्जाम्पल हमारे पास है ईथर और टाउलिन का मिक्सचर। किसका मिक्सचर? ईथर और टाउलिन का मिक्सचर।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन को बेसिकली डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि उनके लिए किया जाता है, उन सब्सटेंसेस के लिए which decompose at or below their boiling point. इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या होता है? इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉल, राइट। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है? प्रेशर को कम कर दिया जाता है। अगर प्रेशर को कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, राइट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब हमारे पास जो जो हमारा प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, राइट। अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली तब किया जाता है जब हमारे सब्सटेंसेस के बीच में जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कम हो। हैव लो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। हैव लो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम हो। ठीक, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटोन और मेथनॉल, राइट। इसमें बेसिकली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ किया जाता है। ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स के लिए किया जाता है जिनमें बेसिकली क्या हो? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ग्लिसरॉल कैन बी प्यूरिफाइड बाय, से यही पूछा है ग्लिसरॉल को किस मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।